दूसरे तरह का फ्लावर बनाने के लिए अब जो हम लोग फ्लावर बनाएंगे वो ये है, इस तरह का। ये सबसे इजी, इसको बनाना सबसे इजी है। इसके लिए भी सबसे पहले हम लोग टेल को तो हमेशा लंबा छोड़ेंगे कि जहाँ भी लगाना है उसको वहाँ दिक्कत नहीं हो। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3। अब जो सबसे पहला वाला चेन है वहाँ पे हम लोग एक डबल क्रोशे बनाएंगे सबसे फर्स्ट चेन में। तो ये हो गया हमारा 2 चेन और एक ये हो गया डबल क्रोशे। अब जहाँ डबल क्रोशे बनाए हैं वहीं पे हमारा पहले यहाँ पे 2 चेन और बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा 2 चेन, उसके बाद एक डबल क्रोशे, डबल क्रोशे के बनाने के बाद फिर से 2 चेन। अब जहाँ हम लोग बनाए हैं डबल क्रोशे वहीं पे हमारा एक स्लिप नॉट बन जाएगा, स्लिप स्टिच बन जाएगा। तो इसका ये जो है, ये फूल का जो पत्ती होता है उसके जैसा ये शेप ले लेगा। इसका एक ये चीज़ बन गया। अब यहाँ पे हम लोग फिर से 2 चेन लेंगे, 1 2, और यहीं पे एक और डबल क्रोशे कर देंगे, फिर से 2 चेन, और सेम स्पेस में हमारा स्लिप स्टिच बन जाएगा। इसी तरह से हम लोग, ये हमारा दूसरा उसका बन गया पेटल फ्लावर का। अब इसी तरह से 2 चेन, सेम स्पेस में एक और डबल क्रोशे, फिर 2 चेन और सेम स्पेस में स्लिप स्टिच। अब इसी तरह से मान लीजिए किसी को 3 ही का बनाना है तो ये 3 का हो गया हमारा, हम यहाँ पे 5 का बना रहे हैं तो 1 2 3, और फिर से सेम स्पेस में एक डबल क्रोशे, सॉरी 3 चेन नहीं बना रहे थे, 2 चेन बना रहे थे, और फिर डबल क्रोशे सेम स्पेस में, फिर 2 चेन और सेम स्पेस में एक स्लिप स्टिच। फिर से यहाँ पे 2 चेन और सेम स्पेस में एक डबल क्रोशे, फिर 2 चेन और यहीं पे एक स्लिप स्टिच, एक चेन, और इसको कट कर देंगे। तो यहाँ पे 3 पेटल 5 पेटल जितना भी बनाना है। तो ये हो गया हमारा एक और फ्लावर। ये सबसे इजीएस्ट जो कहेंगे फ्लावर ये वो है। इसी तरह से हम एक और फूल बना लिए हैं और इसको अब इसमें इस तरह से सुई से इसको लगाएंगे। लगाने से पहले सबसे पहले तो ये दोनों जो छोर है इन दोनों को पीछे से गांठ लगा देते हैं। और इसको हम लोग को जहाँ भी लगाना है वहाँ इस तरह से करेंगे। कोशिश करेंगे कि जहाँ इसका ये लास्ट हमारा जो कट हुआ है वहीं पे लगाएंगे। सारा इसका जितना भी थ्रेड है उसको अंदर पहले कर लेंगे। पहले एक एक करके पहले इसको जो है इसको यहाँ पे अंदर करेंगे। इस तरह से रख के पहले देख लेंगे कहाँ फूल को रखना है, उसके हिसाब से उसके नीचे जस्ट हुक को इस तरह से डालकर इसको खींच लिए। इसी तरह से इसको भी उसी जगह से इसको भी अंदर कर लेना पहले।
इस तरह से। अब इसको सुई में हम लोग धागे को डालेंगे। इस ऊन को बचा के रखेंगे, जो ज़्यादा लंबा है इसको हम आगे करेंगे ताकि इसका पैटर्न बन सके। और एक ये दूसरा कलर वाला, इस ग्रीन कलर वाले को अभी रहने देंगे। और पहले ग्रीन वाले को लेंगे, दोनों को साइड में पहले अच्छे से सेफ रखेंगे। सुई को लेंगे और थोड़ा यहाँ से आगे करके यहाँ से निकालेंगे। बहुत टाइट नहीं खींचेंगे इसको, थोड़ा सा आराम से। फिर बैक जाएंगे और यहाँ इस तरह से। और ये बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है, थोड़ा जैसे ही ये कंप्लीट यहाँ आ जाए बस छोड़ देना है। फिर इसके आगे थोड़ा सा लेंगे, यहाँ इस तरह से सुई को निकाल लिए। अब इसका दूसरे कलर वाले को हम लोग लेंगे। इस तरह से सुई में लेने के बाद अब इसके ऊन को भी वहाँ से निकालेंगे। इस तरह से। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ये जो ग्रीन वाला बनाए हुए हैं लाइन, इन्हीं के बीच से निकालना है। जैसे ये पहला वाला है तो यहाँ से पहले निकालेंगे और सिर्फ ग्रीन वाले से ही क्रॉस कराना है। ध्यान रखना है कि वो पिंक कलर वाले में ना जाए। और इसको यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे। और बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथ से लूज थोड़ा छोड़ना है। इस साइड आने के बाद अब इधर, चाहे तो यहाँ पे लीफ भी बना सकते हैं। जहाँ लगेगा कि लूज़ है बस वहाँ पे थोड़ा सा हल्का इसको खींच के टाइट करना है। इस तरह से। और पीछे में इसको, इन दोनों को आपस में पहले गांठ बांध देंगे। और कट कर देंगे यहाँ पे। इसी तरह से इसको भी। एक्स्ट्रा को हम भी, इसको भी कट कर देंगे। यहाँ पे हमारा मोती लग जाएगा इस तरह से। और इसको कैसे फिक्स करेंगे, एक ये भी हम फूल बनाया तो इसको भी हम इसी तरह से इसमें फिक्स कर देंगे, यहाँ पे जिस तरह से इसको फिक्स किए हैं।
और इसको यहाँ लगाने के लिए सबसे पहले फूल को जहाँ पे लगाना है वहाँ पे रखेंगे और अंदाजे से इसके नीचे यहाँ से हम लोग हुक को ले जाएंगे और इसको पीछे इस तरह से पहले खींच लेंगे यहाँ पे। फिर इसका एक ही साइड का तो काम करना है, तो एक को यहाँ पे गांठ लगा के एक धागा को कट कर देंगे। जो ज़्यादा लंबा है उसको हम रखेंगे, दोनों बराबर ही है लगभग। एक का मेरा काम नहीं है तो एक को हटा दे रहा है। दूसरे को सुई में डालेंगे। सुई डालने के बाद इसको यहाँ से लाएंगे। पहले ये बिल्कुल सेंटर से हम निकाल रहे हैं इसको। उसी तरह से जैसे इसके पहले इसका स्टेम बनाए थे वैसे ही इसका स्टेम बनाते हुए आएंगे यहाँ पे पहले। यहाँ आने के बाद इसका लीफ बनाएंगे तो सेम ही जगह पे निकालेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ बराबर में ना आके थोड़ा ऊपर को जाएंगे और बहुत नहीं खींचना है, हल्का लूज रहेगा ये। फिर सेम जगह पे और इस तरह से कर देंगे। इसी तरह से जैसे यहाँ बनाया है वैसे ही यहाँ पे कर देंगे। ऊन मेरा छोटा पड़ गया तो ऊन थोड़ा सा और बड़ा रखना है। और जैसे ये ऊपर का स्टेम बनाया है वैसे ही यहाँ पे नीचे तक हो जाएगा और लास्ट वाले को फिर इस तरह से करके सुई से और नीचे को पीछे निकाल लेंगे और इसी तरह से बन जाएगा। तो इसका भी हम एक्स्ट्रा ऊन जोड़कर यहाँ पे इसका कर दिए कंप्लीट। अब यहाँ पे मोती कैसे लगाना है, चाहे तो यहाँ पे चिपका भी सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल सेंटर से यहाँ से सुई निकालेंगे, मोती को डालेंगे इसमें और बिल्कुल जहाँ से सुई निकाले थे वापस वहीं पे ले जाएंगे। और ध्यान रखना है कि फूल को बिल्कुल सेंटर में रखेंगे जहाँ पे रखना है। और यहाँ पे मोती अपनी जगह पे सही से लग गया। तो यहाँ गांठ लगा देंगे और इसी तरह से इसमें भी मोती लगा देंगे सेम तरीके से। इसका लुक उसके बाद इसमें भी मोती इसी तरह से लगा देंगे। इसके साइज़ का पहले हम लोग बुकरम एक कट कर लेंगे, तो उसके लिए इसको हम रख दिए हैं और इससे छोटे साइज़ का ही कटेगा, तो इसलिए एक मोटा मोटा एक आइडिया मिल जाएगा इससे। तो इस तरह से करके इसका शेप बना लेंगे पहले इस तरह से और इसको कट कर लेंगे। इसे छोटे साइज़ में कट करना है, कम से कम यहाँ अगर लाइन खींचे हैं तो यहाँ से इस तरह से करते हुए कट कर लेंगे। लास्ट अब ये एक मिनी हार्ट शेप जो है वो बनाना देख लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक मैजिक रिंग बनाएंगे।
मैजिक रिंग के लिए हम पहले भी बताए हुए, लेकिन एक बार और बता रहे हैं। इस तरह से लेंगे, फिर यहाँ पे इस तरह से क्रॉस करते हुए ऊन को लेंगे और यहाँ पे ये ऊन सीधा जाएगा। इस तरह से इसको लेके आएंगे और फिंगर को हटा लेंगे, यहाँ पे पकड़े हुए रहेंगे इस तरह से। फिर 2 चेन यहाँ बनाएंगे इस तरह से। फिर इस मैजिक रिंग के अंदर ही 3 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशे के लिए 2 बार इसको रैप करेंगे और इस मैजिक रिंग में ले जाएंगे। पहले 2 लूप को जाने देंगे, फिर नेक्स्ट 2 लूप्स को जाने देंगे, उसके बाद लास्ट 2 लूप्स, फिर ट्रिपल क्रोशे। इस तरह से करते हुए टोटल 3 ट्रिपल क्रोशे हमारा होना चाहिए। अगर मैजिक रिंग में बैलेंस लेने में दिक्कत हो रहा है तो इस मैजिक रिंग को थोड़ा सा छोटा कर देंगे। फर्स्ट 2 लूप्स, 2 लूप, फिर लास्ट 2 लूप्स, थोड़ा और छोटा, तो बैलेंस करना आसान हो गया इसको। फर्स्ट 2 लूप्स, 2 लूप और 2 लूप, इस तरह से पहले 2 चेन, फिर 3 ट्रिपल क्रोशे। अब हमारा 3 जो है वो डबल क्रोशे होगा, तो डबल क्रोशे के लिए एक ही बार इसको रैप करेंगे। 1 2 और ये 3, और थोड़ा सा इसको इस ओर इस तरह से पीछे की ओर भी कर देंगे ताकि यह मैजिक रिंग में स्पेस रहे। इसके बाद एक चेन देंगे और एक ट्रिपल क्रोशे और करेंगे। सॉरी, ट्रिपल क्रोशे में 2 बार रैप करना है। फर्स्ट 2 लूप्स, सेकंड 2 लूप्स, लास्ट 2 लूप्स, और यहाँ पे एक चेन और देंगे। ये हमारा हार्ट का एक साइड का शेप हुआ। अब हमारा दूसरे साइड का शेप बनेगा, तो इसके लिए करेंगे 3 डबल क्रोशे। 1 2 और ये 3। थोड़ा सा मैजिक रिंग को छोटा भी करते जाएंगे। अब हमारा यहाँ पे बनेगा 3 ट्रिपल क्रोशे। तो ट्रिपल क्रोशे के लिए 2 बार रैप करेंगे इसको। फर्स्ट 2 लूप्स, नेक्स्ट 2 लूप्स और लास्ट 2 लूप्स। एक हो गया ट्रिपल क्रोशे, ये हमारा दूसरा है। फर्स्ट 2 लूप्स, सेकंड 2 लूप्स और लास्ट का 2 लूप, तीसरा। 2, फिर 2, लास्ट का 2, इस तरह से। फिर यहाँ पे चेन देंगे 2। हम लोग यहाँ स्टार्ट भी किए थे तो हमारा 2 चेन था, इसलिए यहाँ भी 2 चेन है। अब स्लिप नॉट बनाएंगे इसी मैजिक रिंग में इस तरह से। इसके बाद इसके टेल को खींचकर इस होल को बंद कर देंगे इस तरह से। और यहाँ पे हम लोग एक चेन देंगे और थोड़ा बड़ा थ्रेड करके काटेंगे ताकि वहाँ फिक्स भी करने में आसानी होगा इस तरह से। तो ये हमारा छोटा सा हार्ट बन गया। अब यहाँ पे मोती लगा देंगे जैसे बाकी में लगाए थे। सुई को बिल्कुल सेंटर से ले जाएंगे और मोती में पिरोकर फिर इसी सेंटर से पीछे भी कर देंगे। और इसके होल को अच्छे से टाइट करना है तो टेल को ऐसे खींच देंगे और इसको भी यहाँ पे पीछे में छिपा भी देंगे सुई से। मोती लगाने के बाद इन दोनों में एक गांठ लगा देंगे। और बचा हुआ ऊन को कट कर देंगे इस तरह से। अब इसको यहाँ पे लगा देंगे इस तरह से। ये इस तरह से जैसे बाकी को फिक्स किए थे वैसे ही इसको भी फिक्स कर देंगे। यहाँ इस पेपर को कट करने के लिए
कट करने के लिए तो बता दिए, अब इसको यहाँ पे क्लिप डालने के लिए भी एक कट लगाना पड़ता है यहाँ पे। और वो कैसे कट अंदाज़ा लेंगे, तो पहले इसको डबल फोल्ड कर देंगे इस तरह से। उसके बाद इस क्लिप को रख के एक बार देख लेंगे, जहाँ पे ये वाला लाइन हमारा रहता है, जहाँ हमारा ये वाला लाइन रहता है वहीं पे कटेगा, क्योंकि जब इसको खोलेंगे तो इतना दूर ये लास्ट हमारा होगा जो कागज़ तक जाएगा। इस वजह से इसको रख के इस तरह से अंदाज़ा ले लेना। पहले इसको एक बिल्कुल डबल फोल्ड कर देंगे इस तरह से, फिर क्लिप को रख के एक बार चेक कर लेंगे। कुछ से निशान लगा लेंगे तो और अच्छी बात है। यहाँ पे जैसे हम निशान लगा लिए तो पता लग गया कि लास्ट हमारा जो है यहीं तक होना चाहिए। और थोड़ा सा यहाँ पे कट लगा देंगे। और ये बुकरम का आगे का साइड है जहाँ ग्लू होता है, और ये पीछे का साइड है जहाँ ग्लू नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्लिप को, ये रहेगा चिपकाने वाला जगह ये होना चाहिए क्लिप में, ऐसे। दोनों साइड से ऐसे चिपक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से करके क्लिप को कर लेना। ये इसका रफ सरफेस है, ये इसका ग्लू वाला पोर्शन है, तो ग्लू वाला पोर्शन को ही हम नीचे कर दिए हैं। और ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल लास्ट तक इस तरह से जाए। ऊपर में रफ सरफेस आ गया है इसका। अब यहाँ पे हम लोग इसको चिपकाएंगे इस तरह से। और जो ये कॉर्नर वाला जगह है यहाँ पे ये फ्लावर रहेगा हमारा इस तरह से। अब इसको फेविकोल से अगर चिपकाते हैं तो ये कुछ देर के लिए चिपक ज़रूर जाएगा, लेकिन ये फिर उखड़ जाता है। तो इसलिए या तो ग्लू गन का यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो हम ग्लू गन से वाला जो स्टिक है इससे चिपका कर दिखाएंगे। ग्लू गन तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, इसलिए इसका जो स्टिक है ये 20 रुपये में आता है, इससे ये चिपक जाएगा आसानी से, लेकिन फेविकोल से नहीं। ये एक हम फेविकोल का ऑल फिक्स लाए हैं, तो ये हम कभी यूज़ नहीं किए, तो देखते हैं ये काम करता है कि नहीं करता है। तो सबसे पहले इसका ये जो फ्लावर है इसको भी हम लोग जगह पे इसके चिपकाएंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर चिपकाने के लिए क्या करेंगे, पहले जहाँ भी इसको रखना है सेंटर में इस तरह से हाथ से पकड़े रहेंगे, अंगूठे से दबा के रखेंगे, आधे पोर्शन को ऐसे हटाएंगे। इस तरह से दबा देंगे इसको, फिर घुमाएंगे इस तरह से, फिर आधे ही पोर्शन को यहाँ पे हटाएंगे जितना नहीं चिपका हुआ है। इसका ढक्कन तुरंत लगाना भी है, क्योंकि नहीं तो ये सूख जाएगा। फिर इसको यहाँ पे चिपका देना। अब इसको हाथ से थोड़ा सा दबा देंगे सेक पे। ये फेविक्विक से भी चिपक जाएगा शायद, पर फेविक्विक हमको काफ़ी डेंजर लगता है, इसलिए ये दो चीज़ हम यूज़ करते हैं। स्किन में वो चिपक जाता है तो हटता ही नहीं है। इस तरह से करके इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे। ये हम फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, तो ये काम करेगा कि नहीं करेगा हमको नहीं पता। अब इसको कैसे यूज़ करना है वो दिखाते हैं। ग्लूगन मेरा ख़राब हो गया है, इसलिए इसको ऐसे यूज़ कर रहे हैं। और ये इजी भी होगा यूज़ करना, क्योंकि 20 रुपीज़ में ही आ भी जाता है, तो आसान है इसको करना।
इसको इस तरह से पहले मेल्ट करेंगे। जहाँ भी इसको चिपकाना है पहले फर्स्ट हाफ पे ही ये इसको लगाएंगे और तुरंत इसको रख देंगे इसके ऊपर। वो उल्टा चिपका दिए इस तरह से करके। ये फर्स्ट हाफ मेरा चिपक गया। अब इसका इधर वाला जैसे ही हल्का सा मेल्ट हो जाए यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे। इसको चिपका देंगे इस तरह से। तो ग्लू गन से चिपकाया हुआ मेरा यूज़ किया हुआ है, तो ये अच्छे से चिपक जाता है ग्लू स्टिक से। तो ये हो गया मेरा। और ये दूसरा, इसका ये वाला पता नहीं कब चिपका अच्छे से या नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा। अभी चेक कर लेते हैं। ये भी चिपक गया शायद अच्छे से, ये भी अच्छा काम कर रहा है। तो ये भी बढ़िया काम किया। एक ये वाला फेविकोल ऑल फिक्स और ये मेरा ग्लू गन का। और नॉर्मल फेविकोल बिल्कुल इसमें काम नहीं करेगा। तो इस तरह से इसको खोल सकते हैं, ये बाल में लग जाएगा इस तरह से। ध्यान बस इसका खास ध्यान रखना है कि ये फ्लावर कहाँ पे रहेगा, ये कॉर्नर वाले साइड में रहेगा। पॉइंटेड जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पे हमारा फ्लावर वाला चीज़ रहेगा। और ये ग्लू गन वाला है, इसको भी खोल के चेक कर लेते हैं। एक बार खोलने के बाद भी इसको अच्छे से ऐसे प्रेस कर देना है। तो ये बहुत बढ़िया से चिपक चुका है दोनों। खोलने के बाद आगे का कुछ ऐसे। तो ये दोनों मेरा अब तैयार हो गया। इसी तरह से बाकी का भी हम और फूल बना के कर लेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें आगे ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।